अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा टॉपिक जो है वो है ऑस्मोसिस। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं कि ताकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट स्ट्रेंथ हमारी क्लास की जो है वो कंप्लीट हो जाए, और उसके साथ साथ फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोसिस क्या है और हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन जो है वो क्या है और किस तरह से इनके अंदर वेरिएशन है। आई थिंक टुडे इज़ द लास्ट वर्किंग डे, तो आज जो है वो लास्ट वर्किंग डे है और आज थोड़ी सी गपशप भी लगाएंगे क्योंकि आखिरी दिन है ईद से पहले का। वैसे आखिरी दिन नहीं है, आपका हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, वैसे मेरा भी हो सकता है, कोई पता नहीं होता, अल्लाह ताला के काम है। तो कहते हैं कि इंसान जो है ना अपनी पूरी ज़िंदगी की बड़ी प्लानिंग करता है, इस प्लानिंग में मौत को कहीं भी नहीं रखता कि मौत भी आनी है और उसकी क्या, हालांकि उसे पता कुछ भी नहीं कि कब आ जाए। वालेकुम सलाम बेटा जी। तो इसे भी याद रखना चाहिए, आज ना पढ़ाएं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, आज ना पढ़ाएं। चलें देखते हैं बच्चों के जो है कल भी यही चीज़ थी, तो कल मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा दिया था, आज तो मैंने अब पढ़ाना है ना। अच्छा, शहरियार कह रहा है ना पढ़ाएं, ठीक है, आज ना पढ़ाएं। और कौन क्या कह रहा है अभी पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स क्या कहते हैं। टुडे इज़ द लास्ट वर्किंग डे, आखिरी दिन, इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नो सर, कल पढ़ाया है, कल पढ़ना है। वालेकुम अस्सलाम। कल किस तरह पढ़ेंगे भाई? यार ईमान को क्या हुआ है, मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे। ओके ईमान बताओ जी क्या हुआ। सर छुट्टियाँ कब होंगी? आई थिंक आज टुडे इज़ द लास्ट वर्किंग डे एंड फ्रॉम टुमारो टू द ऑनवर्ड इज़ द ईद हॉलीडेज़। अच्छा मुझे एक बात बताओ सारे। ओके पूछें जी 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 जी। सर प्लीज़ रिपीट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसे भी रिपीट कर देते हैं। सर इट्स योर चॉइस, मेरी चॉइस है, मर्ज़ी तो मेरी है ना फिर, लेकिन आपकी राय जो है ना उसे रखा जाता है कि आप लोगों की क्या राय है, पढ़ना चाह रहे हैं या नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। माउस दीजिएगा ना यार। अच्छा जी, गपशप करनी है, आप लोगों का मूड है गपशप करने का, तो जी ठीक है। आज जो है पूरा इतने दिन हमने पढ़ा है, तो सर रिपीट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन टुडे मस्ट टीच अस प्लीज़। तसव्वुर कह रहा है टीच किया जाए। सर आपकी मर्ज़ी है, सर प्लीज़ रिपीट और थोड़ा सा पढ़ा दें, थोड़ा सा पढ़ा दें, थोड़ा सा करते करते ना। सर प्लीज़ रिपीट और थैंक अफरा, आज ना पढ़ाएं अगर आपको बुरा ना लगे तो। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर आपने मेरा टेस्ट नहीं चेक किया। आयशा आपका टेस्ट है क्या? चलिए देखते हैं। परमिशन नहीं है, सॉरी। ओके जी सर ना पढ़ें, ज़्यादातर ना पढ़ने के ये इश्यूज़ जो है ना वो बच्चों के आ रहे हैं। ओके चलें जी, फिर आज आपके लिए एक खुशी की खबर मेरी तरफ से ये है कि आज हम जस्ट गपशप लगाएंगे और आपस में सर छुट्टी दे दें। ले जी, आपके कहने पे कौन है? जैद है, ठीक है। जैद जो है ना वैसे मेरे छोटे भाई का भी नाम है, ठीक है। तो चलें अपने छोटे भाई के कहने पे मैं आज छुट्टी देता हूँ आपको, ठीक है। तो आज हम जो है वो गपशप लगा लेते हैं, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, थोड़ी सी जो है मॉरल जो है गुफ्तगू आप कह सकते हैं कि अखलाकियात पे बात कर लेते हैं। देखिए जी, पहले थोड़ी सी बात सुन लें, फिर आपसे बात एक क्वेश्चन पूछेंगे स्पेसिफिक, उसका आप आंसर करेंगे, ठीक है। गानियाँ पढ़ा दें, चले गाने बेटा, कोई बात नहीं, आज आखिरी दिन है। ज़्यादातर बच्चे यही कह रहे हैं कि रहने दें पढ़ाने को। जिन बच्चों ने पढ़ना था तो उनके लिए थोड़ा सा आज रिलैक्सेशन टाइम है। कोई बात नहीं, कभी कभार रिलैक्सेशन टाइम होना चाहिए। स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए टीचर को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि स्टूडेंट क्या चाहते हैं और किस तरह से। देखें, जब पढ़ना है अच्छी तरह पढ़ना है, जब नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, एंजॉय करें, ये भी दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। आपने टीचर के साथ भी गपशप लगानी होती है, कोई मसला नहीं है। हम इंशाल्लाह इस तरह की एक्टिविटीज़ भी साथ साथ करेंगे। मैं सोच रहा हूँ ईद के बाद इंशाल्लाह आपसे एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात होगी और फुल फ्लज इंशाल्लाह स्टडी शुरू करेंगे। उसमें कुछ मॉडल भी आपको प्रिपेयर करने का जो है ना वो मैं असाइनमेंट दूंगा, उस पर फिर कोई प्राइज़ भी रखेंगे और जो विनर होगा वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएगा या लाएंगी, जो भी होगा। तो इस टाइप की कोई एक्टिविटी, लेकिन वो ईद के बाद मैं इंशाल्लाह आपको अनाउंस कर दूंगा। और मॉडल भी आपको जो है ना मैं वो टॉपिक बता दूंगा कि इस चीज़ का मॉडल आप बना सकते हैं। उनमें से जिसका बेस्ट मॉडल होगा अकॉर्डिंग टू वोट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स और टीचर्स जितने भी हैं, तो उसको फिर जो है वो एक ग्रैंड प्राइज़ मिलेगा और साथ उसको शील्ड मिलेगी, साथ उसको सर्टिफिकेट मिलेगा इल्म की दुनिया की तरफ से। ये अभी मैं खुद से ही आपको सारा कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमज़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ना उसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मेरे लिए आपका हुक्म सर आखिर। अच्छा, इतनी आप मेरे हुक्म की तारीफ़ करते हैं कि मेरा हुक्म
सर आपने पेज 68 69 नहीं पढ़ाया, 68 और 69 नहीं पढ़ाया, ये कैसे हो सकता है भाई? 68 69 बेटा इसे पढ़ाया था, शायद आप जो है ना वो लेक्चर आपने मिस किया हो या आप लेट हो, तो ये हमने रीड आउट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये फैसिलिटेटेड डिफरेंस को थोड़ा सा बता देते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन विच आर स्पेसिफिक इन नेचर दैट आर हेल्पफुल फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल विच इज अ लार्ज इन साइज आर हैव सम चार्ज। कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल जिनके ऊपर चार्ज होता है या उनका साइज़ बड़ा होता है, वो उस प्रोटीन के साथ मूव करते हैं, वो उनको यहाँ से हाथ पकड़ के यहाँ ले जाता है। तो ये जो है प्रोटीन वो फैसिलिटेट करता है, उसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, ठीक है। लें जी, आज की जो बात है वो ये है कि रमज़ान मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि तमाम बच्चों ने भी रोज़े रखे होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने। कभी कभार जो है वो थोड़ा सा रह भी जाता है कि रोज़ा छोड़ना पड़ जाता है, कुछ इशू। अल्लाह ताला ने जो है ना दीन में बड़ी आसानियाँ पैदा फरमाई हैं, मुश्किलात नहीं हैं, ये मुश्किलात हम लोगों ने ख़ुद बनाई हैं। आपको एक मैसेज देना चाहूँगा जो रमज़ान के शुरू में देना चाहिए था मुझे, लेकिन एक बात यह है कि ये रमज़ान जो है, अब जैसे ही चांद रात शुरू होती है ना, हमारी अदर एक्टिविटीज़ बहुत ज़ोर शोर के साथ स्टार्ट हो। चांद देखा, यहाँ पे बैंड बाजे शुरू हो गए और डेक स्टार्ट हो गया और पता नहीं वट एवर बुफर लगा लिए, तो डांस और नाच गाना और ये वो। तो चांद रात तो स्पेसिफिक है, पता नहीं हदीस पाक है या क्या है, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन है सही कुछ कि चांद रात तो वो रात है, वो टाइम है जिसमें सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह जो है ना वो बहुत रोते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोते गिड़गिड़ाते थे और अल्लाह ताला के हाँ हुजूर से माफ़ी तलब करते थे। चलें देखते हैं, अगर कल हुआ तो कल भी इंशाल्लाह, कल फिर हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वो रात में कहते हैं कि बहुत सारे लोग इस तरह के भी होते हैं जिनकी नमाज़ें और रोज़े लपेट कर उनके मुंह पर मार दिए जाते हैं, कुछ के कबूल होते हैं। अब एक जो है ना, एक बुज़ुर्ग खाना खा रहे थे रमज़ान में बाहर सड़क पे बैठ के, ठीक है। तो मुझ जैसे कुछ 4-5 लड़के आए, नौजवान, आप जैसे, बल्कि मैं खुद ओल्ड हो गया हूँ थोड़ा सा, ठीक है। हज़रत, बुज़ुर्गों, आपने रोज़ा नहीं रखा, रमज़ान का महीना है, आप सरेआम सारा कुछ खा रहे हैं। बुज़ुर्गों ने थोड़ा सा मुँह उठाया ऊपर और कहा मेरा रोज़ा है, फिर खाने में मशगूल हो गए, खाना खा रहे थे। नौजवान बड़े परेशान हुए, साथ हंसने लग गए तंज़िया तौर पर कि ये कैसा हो सकता है कि आपने रोज़ा भी रखा और आप खा पी भी रहे हैं। तो वो कहते हैं कि देखो, मेरे हाथ का रोज़ा है, मैं हाथ से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, मेरी आँख का रोज़ा है, मैं नज़र से किसी बुराई या बुरी नज़र से किसी चीज़ को नहीं देखता, ठीक है। मेरे माइंड का जो दिमाग है उसका रोज़ा है, मैं गलत सोच नहीं सोचता, ठीक है। सिर्फ मेरा स्टमक है जो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए सिर्फ उसका रोज़ा नहीं है, बाकी सब चीज़ों का रोज़ा है। बुजुर्ग ने नौजवान से पूछा कि क्या आप लोगों का भी रोज़ा है? तो उनमें से एक ने जो है ना बड़े तासुब से और अफसोस के साथ कहा, नहीं हज़रत, हम तो सिर्फ भूखे और प्यासे हैं, रोज़ा नहीं है हमारा। और वाकई बहुत सारे लोगों का यही हाल होता है कि रमज़ान को मेक लेक्चर ऑन कोरोना वायरस। बेटा कोरोना वायरस बड़ी बात हो चुकी, ठीक है, अभी फर्दर कर लेते हैं इस पर बात। तो बात सोचने की ये है कि हम क्या चांद रात को हम अल्लाह ताला से बख्शिश तलब नहीं करेंगे? वो तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है कि जब आपका जो पूरा रमज़ान है उसका एक रिवार्ड आपको मिलने जा रहा है। तो इसलिए कोशिश करें अपनी आगे की सारी लाइफ, और मैं दावे से कहता हूँ जो यंग पर्सनस हैं, जो नौजवान लोग हैं, उनमें से मैक्सिमम ईद के दिन फजर की नमाज़ पढ़ते ही नहीं, पक्की बात है, आप लोग खुद जानते होंगे इस बात को। चांद रात लेट नाइट फंक्शन हो रहे हैं, मेहंदी लग रही है, एट्सट्रा एट्सट्रा एट्सट्रा, जो भी है, बॉयज़ के अपने होते हैं, वो आलात मुरम्मत बराए तज़नीन और आयश क्या कहते हैं, गर्ल्स के अपने होते हैं, ख़वातीन के मेकअप किट जिसे आप कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, मैं उसे आलात मुरम्मत बराए ख़वातीन और हज़रात दोनों ही कहता हूँ। तो वो चल रहे होते हैं और बड़ा कुछ चल रहा होता है, जिसके नतीजे में सुबह फजर की नमाज़ रह जाती है। ईद का दिन तो एक खुशी का, ईद का मतलब ही खुशी होता है, तो आप उस दिन नमाज छोड़ देते हैं, फजर की नमाज। ईद की नमाज जो कि वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब है, वो हम जमात के साथ पढ़ने के लिए बड़े जनाब कपड़े वो कॉटन वाले और बड़ा पहन के वो हम जा रहे होते हैं। लेकिन जो हम वैसे कर रहे हैं, मतलब अपनी एक्टिविटीज़, सर आई प्रे फॉर अल्लाह टू रिमूव द कोविड। बिल्कुल बेटा, इसमें सबसे ज़्यादा हमें जो है ना दुआएं मांगने की ज़रूरत है
कि अल्लाह ताला हमें कोरोना वायरस से महफूज रखे। बल्कि सिर्फ अपने लिए, मैं अपने तौर पे आपको बता देता हूँ, बताना तो नहीं चाहिए, एक वो चीज़ हो जाती है, लेकिन मोटिवेशन के लिए आप लोगों की कि जब भी या अल्लाह ताला कि मुझे कोरोना वायरस, फिर फ़ौरन से मेरे जहन में ख्याल आता है, अच्छा जी मेरी फैमिली को, मेरे वालिदैन को, मेरे बहन भाइयों को, फिर मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे रिलेटिव्स को, सबको, फिर मैं कहता हूँ कि तमाम लोग मुसलमान हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, कि मैं इतना खुदगर्ज़ तो नहीं हूँ कि मैं सिर्फ अपने लिए दुआ करूँ या अपनी फैमिली के लिए दुआ करूँ। अल्लाह ताला तो बहुत बेनियाज है, वो तो एक कुन कहता है और फ़यकून, वो काम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी दुआ करें, कोशिश करें पूरी उम्मत के लिए करें, मुस्लिम उम्मत के लिए करें, जितने भी लोग मुसलमान हैं, दीन हक पे हैं, उनके लिए आप दुआ करें, तमाम लोगों के लिए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक पैटर्न होना चाहिए। तो इसके साथ साथ ये एक छोटा सा था। और दूसरा ईद हॉलीडेज़, बेटा ईद हॉलीडेज़ आपको अनाउंस हो जाएंगी, तो ये एक छोटी सी बात थी। असल में ना अमल बाअमल होना ज़रूरी है। इल्म तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा है, अमल की कमी रह जाती है। एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूँगा, मेरा बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तकरीबन 8-9 माह का हो चला है, उसको काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं छोटे छोटे, कभी उसे मतलब चेस्ट कफ स्टार्ट हो गया, कभी फीवर है, कभी मतलब काफ़ी डिफरेंट इश्यूज़ जो है ना उसके लिए आपने स्पेसिफिक दुआ करनी है, स्पेशल दुआ करनी है, अल्लाह ताला उसे सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। पता नहीं किस बच्चे जो हैं वो तो माशाल्लाह आप लोग बड़े मासूम होते हैं, लेकिन मुझे पता है कितने मासूम हैं, लेकिन कुछ होते हैं ठीक है। तो आप लोगों से इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग स्पेशल खुसूसी दुआ कीजिएगा उसके लिए भी, ताकि अल्लाह ताला उसे सेहत और तंदुरुस्ती दे। और मैं आप लोगों के लिए तो करता ही रहता हूँ, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दर्जात को बुलंद फरमाए, और पूरी उम्मत मुस्लिमा के भी जो गुनाह हैं उन्हें माफ़ करे बहैसियत उम्मत, और तमाम उम्मत को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो ये एक आपको भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि आप कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने लिए ज़ाती तौर पर दुआ नहीं की, पूरी उम्मत के लिए दुआ करते, जो भी दुआ करते थे। और रात को जाके वो कहते हैं, एक शेर मुझे याद आ रहा है कि वाट टू हैव अ पर्सनली लाइक यू। अच्छा जी, आपके बहुत सारे अजीबोगरीब वो कमेंट्स आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो एंड वो बात वही थी कि किसी गम गुसार की मिदहतों का ये खूब मैंने सिला दिया, कि जो मेरे गम में घुला रहा उसे मैंने दिल से भुला दिया। आपको समझ नहीं आई होगी। किसी गम गुसार की मिदहतों की, उसकी किसी गम गुसार से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, का ये खूब मैंने सिला दिया, कि उन्होंने जो हमारे लिए दुआएं की और सारा कुछ किया, उसके सिले में मैंने क्या किया कि जो मेरे गम में घुला रहा। मेरा और आपका सब हर एक उम्मती का गम आपके दिल में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक उम्मती के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि तमाम उम्मत को बख्श दिया जाए, इन पे अजाब ना आए। बहुत ज़्यादा दुआएं की, इतना कोई भी नहीं कर सकता इस दुनिया के अंदर जितनी दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं अपनी उम्मत के लिए, ठीक है। तो कि जो मेरे गम में घुला रहा उसे मैंने दिल से भुला दिया। इस ईद की रात, चांद रात को जो है, आप सब कुछ ये दिल से भुला देते हैं, मिटा देते हैं, सब कुछ जो एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं उसे आप दोबारा से कंटिन्यू कर देते हैं। रमज़ान इस चीज़ का नाम नहीं है बेटा जी, रमज़ान इस चीज़ का नाम है कि आप इस लाइफस्टाइल को पूरी ज़िंदगी में, पूरे साल के ऊपर फॉलो करें, पूरे साल इसी के ऊपर आप चलते रहें, ठीक है। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद अहमद है, ठीक है, आप बाय नेम भी उसे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा विद द परमिशन ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपके साथ में उसकी पिक्चर शेयर कर सकूं। माशाल्लाह बहुत क्यूट है और बहुत प्यारा है, ठीक है। और इस तरह लगता है यहाँ और यहाँ उसने लड्डू रखे हुए हैं, मैं उसे प्यार से लड्डू बुलाता हूँ, ठीक है। नाम उसका मोहम्मद अहमद है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैसेज था कि रमज़ान के बाद भी हमने जो है ना इसी चीज़ के ऊपर काम करते रहना है, इसी पैटर्न पे चलते रहना है। नमाज़ों को नहीं छोड़ना, झूठ नहीं बोलना, बुराई नहीं करनी, गलत चीज़ नहीं करनी, ठीक है। असल में ना हमें पता होता है कि ये चीज़ बुरी है, ये सही है, दिल आपको बता देता है। जो इवन कि कोई मर्डर भी अगर कर रहा है या कोई बहुत बड़ा गलत पर्सन है जो कोई अच्छे काम नहीं करता, उसका भी दिल उसको बताता ज़रूर है। अल्लाह ताला का फरमान है कि एक जब कोई बुरा काम करता है उसके दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। जिस तरह वो बुराई करता जाता है वो नुक्ता बड़ा होता जाता है और पूरा दिल स्याह हो जाता है, फिर उसको हदायत का रास्ता नहीं मिलता, ठीक है। तो साइंस कहती है कि बुराई और अच्छाई और ये सोच और थिंकिंग जो है ये ब्रेन में है, हम जहन से सोचते हैं, दिल हमारा सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन है। लेकिन
अल्लाह ताला ने जहाँ भी ज़िक्र किया है कुरान पाक में दिल का ज़िक्र किया है, क्या तुम्हारे दिलों पर असर नहीं होता, क्या तुम्हारे दिलों पर मोहर लग गई है, मतलब इस तरह के। तो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि हो सकता है हमारी साइंस अभी इस लेवल तक नहीं आई कि दिल का क्या रोल है एग्जैक्टली हमारी थिंकिंग में या किसी चीज़ में। हो सकता है किसी टाइम वो डिस्कवर हो जाए, अभी तक तो नहीं हुआ। मैं ये समझ सकता हूँ कि वो आयत कुरानी जो है वो 100% सच्ची है। ठीक है बिल्कुल बेटा जी, अल्लाह ताला सेहत दे, उसे तंदुरुस्ती दे। तो आप लोग अब मुझे बताएंगे कि ईद की छुट्टियों में क्या करेंगे। सही सही बताना है कि ईद की छुट्टियों में क्या करना है। कोरोना वायरस से लड़ना है, डरना नहीं लड़ना है। वो कहते हैं लॉकडाउन शुरू हुआ ना, मुझे एक मैसेज आया टीचर्स का, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, बेगम से लड़ना नहीं डरना है, उलट इसका। तो घर में क्योंकि रहना है ना, कहते हैं एक लॉकडाउन है एक लॉकअप है। लॉकअप का मतलब है पुलिस की कैद में, लॉकडाउन का मतलब है बीवी की कैद में। तो ये अब सिनोनिम्स नए नए जो है ना वो ईजाद हो रहे हैं। तो खैर आप लोग तो अभी जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ को, हम भी इंजॉय कर रहे हैं ऑब्वियसली। हर तरह की लाइफ जो है ना वो इंसान के पास होती है, उसे इंजॉय करना उसके अपने बस में होता है। बस ये है कि अपना दिल साफ़ रखें, किसी का बुरा ना चाहें। अगर कोई आपसे बुरा करता है तो उसे अल्लाह की खातिर माफ़ कर दें। ठीक है, एक आयत में पढ़ रहा था आज ही कि कभी इस बात तक ना पहुँचो कि बंदा अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दे कि भाई मैं तुमसे पूरा नहीं तो सकता, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करूँ। अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त होता है। अल्लाह ताला के हाथ जज ख़रीदे नहीं जा सकते, वकील ख़रीदे नहीं जा सकते, गवाह ख़रीदे नहीं जा सकते। वो ख़ुद ही वकील है, ख़ुद ही जज है और बड़ा ही इंसाफ पसंद है और सही फ़ैसले करने वाला है। आपने आगे इंशाल्लाह से प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें अभी से आपकी ये आदत बने कि कभी गलत चीज़ का साथ ना दें। ज़ाहरी तौर पर आपको मुश्किल होती है थोड़ी सी, लेकिन एट द एंड आपको उसका फ़ायदा होता है। ठीक है एक चीज़ और आपको बताऊंगा जो रियलिटी है, कभी कभार मसलहत के तौर पर झूठ बोल लेना चाहिए। मैं इसको प्रेफर नहीं कर रहा, लेकिन अच्छे मकसद के लिए, लेकिन हर वक्त ही नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त झूठ बोल के अच्छा काम आप करें, लेकिन कभी कभार जब मजबूरी बन जाती है तब। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा दरगुजर की पॉलिसी आपको अपनानी चाहिए, इग्नोर करने की पॉलिसी। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दौर आएगा जब वालिदैन अपनी औलाद से डरेंगे। और बिलीव मी, मैंने इस तरह के घर देखे हैं, इस तरह के पेरेंट्स को, इस तरह के बच्चों को मैं जानता हूँ पर्सनली, कि जब बच्चे बोलते बाप डर जाते हैं, बाप चुप कर जाते हैं कि हमने नहीं बोलना आगे से। मुझे बहुत डर लगता है इस बात से। वालिदैन सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। आपको उनके आगे सर, उनकी बात मानना ना मानना अलग बात है, लेकिन उनके साथ बहस करना या उन्हें आगे से जवाब देना ये मैं नहीं समझता मुनासिब है। ठीक है, तो इसी तरह जो है वालिदैन की खिदमत भी करनी चाहिए। ये जो है ना किसी किसी को नसीब होती है, ख़ास तौर पर उनसे पूछिएगा कभी जिनके वालिदैन नहीं रहे इस दुनिया में। ये तो एक साया है आपके ऊपर जो अल्लाह ताला की तरफ से है। ठीक है, तो इसलिए असल में ना बेटा वो चैट जो है ना वो हाइट नीचे चली गई है सारी, मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सका, तो सो सैड। मेरा मतलब राइट अच्छा जी, आपकी मास्टर हुज़ैफ़ा रफ़ी इज़ अ गुड ठीक है, अच्छी बात है कन्वा, आपने सही कहा। एक मास्टर होते थे जो मांस उतारने वाले होते थे डंडों के साथ। ठीक है, आखिर में अच्छा जी, लें जी, अब आपके टेस्ट सर हुज़ैफ़ा रफ़ी इज़ अ गुड। अच्छा चलें जी, अच्छी बात है अगर आप लोगों को थोड़ा सा वो इंटरटेन हो गया। तो आप लोग मुझे बता रहे थे शायद कि आप लोगों ने ईद की छुट्टियों में क्या करना है। मैंने इन छुट्टियों में प्रीवियस लेक्चर्स लोगों की ज़ारिश मेरा ख्याल आपका नाम है, इतना पढ़ा को भी नहीं होना चाहिए भाई। सर अल्लाह ब्लेस यू, बिल्कुल जी, अल्लाह हाफिज़ टू आल। और क्या गनवा, मैं आपको बहुत मिस करूँगी। इट्स ओके बेटा जी, कोई बात नहीं, मैंने दोबारा भी इंशाल्लाह आपकी दुआएं और अल्लाह के हुक्म से आना ही है। तो बस एक ज़िंदगी में अपनी जो है ना वो आदत बनाएं, शुक्रिया ना कहें, जज़ाकल्लाह कहा करें, क्योंकि शुक्रिया इंसान अदा करता है और वो इतना बेहतरीन शुक्रिया अदा कर नहीं कर सकता जो जज़ाकल्लाह, मतलब अल्लाह आपको जज़ा दे। ठीक है, तो इसलिए अच्छा ईदी लेनी है, वेरी गुड सर, ईद की शॉपिंग करनी है। बेटा ज़रा ध्यान से, शॉपिंग वाले हजरात जो है ना
कोरोना वायरस बड़ा ख़तरनाक है और ये किसी को नहीं माफ़ करता, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें, ये ना सोचें कि हम बिल्कुल यंग हैं और हमें कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करें। तो घर पे ओके शहरियार अपनी बेबी ले जी सर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड एडवांस ईद मुबारक। खैर मुबारक जनाब। सर व्हाट इज़ यू आर गोइंग टू डू ऑन ईद? अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, कज़न्स के साथ हल्ला गुल्ला। अच्छा, हल्ला गुल्ला, आई डोंट, हंसी मजाक मस्ती, चलें ठीक है, अच्छी बात है, ये भी होना चाहिए। ईद को एंजॉय करें। आपकी इस ईद पे कम से कम स्कूल की तरफ से बर्डन नहीं है, कोई हैवी होमवर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो मैं हूँ बड़ा लाइट सा आपको पढ़ाता हूँ, हल्का फुल्का सा, कम टाइम भी हमारा काफ़ी होता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि ईद पे घर में रहें ज़्यादा। अगर मेल जोल रखना भी है तो अपने लोग हैं, मिलने का दिल भी करता है, करें, मजबूरी है एक किस्म की, आपको जाना भी पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा ना मिलना, हाथ भी मिलाना पड़ जाता है, समझेगा, मैं ये कहूँगा हाथ मिलाना पड़ जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि सैनिटाइज़र पास रखें अपने बैग में और अपनी जेब में, ठीक है। तो उसे फ़ौरन से आप ज़रा साइड पे होकर हाथ साफ़ कर लें ताकि आपकी हेल्थ जो है वो सेव रह सके, ठीक है। तो लें जी, आज के लेक्चर का टाइम भी ख़त्म हुआ और ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ द स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतज़ार करें। तो इंशाल्लाह टेस्ट आज मैंने तो पढ़ाया भी नहीं है। चलिए, प्रीवियस टॉपिक्स हैं बेटा, उसका टेस्ट है, आपका टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। तो अभी आप जो है जल्दी से टेस्ट परफॉर्म करें, टेस्ट दें। लीजिए, टेस्ट आपके पास शो हो गया है। यू हैव क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉल्यूशन हैज़ रिलेटिवली मोर सोल्यूट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो भी इसमें से आपको आंसर पॉसिबल लगता है वो करेंगे। क्वेश्चन 2 है द सॉल्यूशन विद लेस सोल्यूट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन 3 है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है जी? फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, डिफ्यूजन, जो भी है आपने टिक करना है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, रीजन ऑफ लोअर टू हायर, लोअर टू हायर आपने ज़रा ध्यान रखना है, इसका लोअर टू हायर है, हायर टू लोअर नहीं है। एक्वाटिक एंड गैसियस एक्सचेंज इन द गिल्स एंड लंग्स अकर बाय द प्रोसेस, आपने डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और टर्गर प्रेशर, एक को आपने इसमें से क्लिक करना है। टाइम है आपके पास 2 मिनट बाकी हैं। विद इन द 2 मिनट्स यू हैव टू कंप्लीट योर टेस्ट और इसके बाद आपके टेस्ट का रिज़ल्ट शो हो जाएगा। तो देखते हैं आप क्या रिज़ल्ट मार्क्स जो है वो गेन करते हैं। बाकी टेस्ट इंशाल्लाह ईद के बाद होंगे आपके। तो लीजिए, आपका टाइम तकरीबन 1 मिनट एंड 45 सेकेंड बाकी हैं। विद इन दिस टाइम यू हैव टू कंप्लीट योर टेस्ट। और टाइम हमारे लेक्चर का भी तकरीबन एंडिंग के ऊपर चला गया है। सर लोग ऐसा सोचते हैं, क्या क्या सोचते हैं? अच्छी बात है, ऐसे बेटा छुट्टियों को किसी काम में लाएं, पढ़ लें, कोई क्रिएटिविटी करें, कोई अच्छा नॉलेज गेन करें, इंजॉय भी करें। दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, बट सारा टाइम उसके ऊपर नहीं लगा देना चाहिए। थोड़ा सा आपको कोई वो भी करना चाहिए कि टेक पार्ट करें अदर एक्टिविटीज़ में, अपने आप को बनाएं, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि लोग आपके डिमांड करें। दिस इज़ द क्वालिटी, ये असल चीज़ है, दिस इज़ द अचीवमेंट कि लोग अब यार उस बंदे से मिलने का दिल करता है, वो बंदा बात ही ऐसी करता है कि उस बंदे का दिल करता है कि हम उसके साथ बातचीत करें। तो ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। हर टॉपिक पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए आपके पास। नो डाउट सिर्फ बायोलॉजी है, कंप्यूटर, इस्लामियात, पाक स्टडी, मैथ, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास जो है। हिस्ट्री का नॉलेज होना, हिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। मैंने इस्लामिक हिस्ट्री जो है ना बहुत पढ़ी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, आपने कभी नाम तक शायद ना सुना हो, या मैं भी सुना हो, कौन था, क्या काम किया। नूरुद्दीन जंगी कौन था, ठीक है। कभी आपको मैं बताऊंगा, नसीम हिजाज़ी एक राइटर हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, फौत हो चुके हैं वो, अब वो नहीं है इस दुनिया के अंदर। उन्होंने बहुत सारी हिस्ट्री लिखी है, नावल लिखे हैं उन्होंने, बहुत ही वो क्रिएटिव हैं और रियलिटी के ऊपर बेस्ड करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, क्या उनका पूरा वाक़या है, क्या सीन है, क्या किस। जो नसीम हिजाज़ी हैं उनके नावल पे इंडिया ने जो है वो 7-8 फिल्में बना चुका है, करैक्टर्स को चेंज करके, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं बनाई। तो बनानी चाहिए। एक इर्तुगल ड्रामा जो है वो देखने में आया। लीजिए, आपका टेस्ट ख़त्म हुआ है और अब देखते हैं अपने रिव्यू से मुझे आपने लाजमी तौर पे जो है ना वो आगाह करना है। लीजिए, बच्चों के नंबर आ गए हैं 3 आउट ऑफ 5 टू 5। आयशा के 5 हैं, वेरी गुड जी। तो लें जी, नेक्स्ट अब इंशाल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।